लोगों ने भागवत के द्वारा यहां तक की कथा सुनी कि नंद बाबा के वहां महाराज वासुदेव देवकी के 8वें पुत्र को पहुंचा दिए और वहां जो कन्या जन्मी उसको ले आए। उसके अगले अध्याय की बड़ी सुंदर कथा है और यजमान जी भी अपना आकर के आसन ले लें। राजा कंस के वहां बहुत बड़ी सभा लगाई गई भैया, जिसमें अकासुर बकासुर सकटासुर नकटासुर और पूतना जैसी राक्षसी मौजूद है। सबने कहा महाराज कंस, आपने हम सबको क्यों अकस्मातिक बुलाया, क्या कारण है? कंस ने का बताने में शर्म लग रही है। देवकी का 8वां पुत्र हमारा काल है, ऐसा आकाशवाणी हुई थी। तब तो मैंने ये माना नहीं, मैंने बहन बहनोई को जेल में बंद कर दिया, लेकिन पता नहीं कैसे देवकी का 8वां पुत्र हमारी जेल से नंदगांव चला गया। बड़ी मोटी ताजी राक्षसी बैठी थी भैया, जिसका नाम था पूतना। क्या नाम था? पूतना। पूतना ने कहा राजा कंस, चिंता क्यों करते हो? नाम मेरो है पूतना, सुनहु कंस नर राज। जहां जाओ तहां पूतना, मैया होती बेहाल। नाम मेरो है पूतना, सुनो कंस नरराज। जहां जाओ तहां पूतना, मैया होई बेहाल। महाराज हमारा नाम पूतना है, जिस गली से निकल जाऊं बच्चे देख करके दम तोड़ देते हैं। राजा कंस ने कहा पूतना, अगर तू देवकी के 8वें लाल को मार करके आएगी तो मैं तुमको मनचाहा इनाम दूंगा। पूतना एक डलिया में खिलौना इकट्ठा करती है और खोपड़ी पर धर के और ले के चिकारा बजाते हुए नंदगांव गई। ले लो खिलौना अनमोल, मथुरा से आई हूँ। ले लो खिलौना अनमोल, मथुरा से आई हूँ। ले लो अनमोल, मथुरा से आई हूँ। ले लो खिलौना अनमोल, मथुरा से आई हूँ।
गुड़िया भी ले लो, गुड्डा भी ले लो, 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 ले लो ले लो, हाँ ले लो ले लो ले लो, खिलौना अनमोल मथुरा से आई हूँ। ले लो खिलौना अनमोल मथुरा से आई हूँ। बंदर भी ले लो, भालू भी ले लो, 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 ले लो खिलौना अनमोल मथुरा से आई हूँ। ले लो खिलौना अनमोल मथुरा से आई हूँ। खिलौना अनमोल मथुरा से आई हूँ। पूतना नंदगांव की गलियों में घूमने लगी, पता लगाती है किनके किनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। ये अदृश्य होकर दूध में जहर मिला देती है। भैया जो बच्चा दूध पिए वही मर जाए। नंद बाबा के दरवाजे पर पंचायत लगी। बाबा पता नहीं कौन बीमारी आ गई है, जो बच्चे दूध पीते हैं मर जाते हैं। अपने लाल को संभाल के रखना, हमें बड़ा डर लग रहा है। ठीक है वो रखो। कथा प्रेमियों, उसी भीड़ में पूतना खड़ी हुई थी और समझ गई कि इनके घर एक लड़का बचा है। जसोदा के पास गई अंदर, अरे नंदरानी राधे राधे, और का हाल चाल है जसोदा? हमें जब से पता चला कि 88 साल की उम्र में जसोदा के लल्ला हुआ है, मुझसे नहीं रहा गया। ससुराल वाले नहीं आने दे रहे थे, लेकिन फिर भी आई हूं मैं। क्या करूं बहन, इतने दिन में आने की फुर्सत पाई है।
करूं बहनी इतने दिन में आने की फुर्सत पाई है, फुर्सत पाई है, आने की फुर्सत पाई है। हाँ हाँ जसुदा, हाँ हाँ मैया, तेरे लाल को मेरी बधाई है। यशोदा, तेरे लाल को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। यशोदा मैया सोचे हमने इसको पहले तो कभी नहीं देखा है, हाँ, पता नहीं कहां से आए है यह। तब तक भगवान की कृपा से कड़ाही में दूध गर्म हो रहा था, अब वो उबलने लगा। यशोदा मैया ने कहा अच्छा एक काम करो, तो तक हमारे लल्लक संभालो, हम अभी आ रहे हैं। अंदर गई, इधर पूतना भैया घर के बाहर लेके निकल पड़ी। भगवान को लल्ला भूखे हो तो भगवान खोपड़ी हिलाए रहे। हाँ, पीते पीते श्याम ने खींचे उसके प्राण। भगवान पीते पीते भैया पूतने की प्राण खींच लिए। अब तो पूतना चिल्लाए रही, हे छोड़ो, लड़का हो कि जमराज हो। भगवान बोले दुष्टन के लिए जमराज, अब भक्तन के लिए भगवान। पीते पीते श्याम ने खींचे उसके प्राण। भगवान ने प्राणों को खींच लिया। पूतना पृथ्वी पर बड़ी भयानक आवाज आती जमती है, ऐसा लग रहा था बादल फट गया, कोई पहाड़ टूट पड़ा। नंद बाबा को जब पता चला यशोदा आज के बाद किसी अपरिचित व्यक्ति को बच्चा मत देना, देना तो सामने रहना, नजर रखना। यशोदा मैया अपने लल्ला को गोदी में उठाया और गौशाला में जाके गाय की पूंछ से नजर उतारती हैं। मेरे सांवरे कन्हैया की तुम ले लो बलैया, तुम ले लो बलैया। सांवरे कन्हैया की तुम ले लो बलैया, तुम ले लो बलैया। सांवरे कन्हैया की तुम ले लो बलैया, हाँ ले लो बलैया। मेरे सांवरे कन्हैया की तुम ले लो बलैया, तुम ले लो बलैया। ले लो बलैया, ले लो, हाँ ले लो, हाँ ले लो बलैया, हाँ ले लो, हाँ ले लो, तुम ले लो बलैया। मेरे छोटे से सांवरिया की, मेरे छोटे से सांवरिया की तुम ले लो बलैया, तुम ले लो बलैया। मेरे छोटे से सांवरिया की तुम ले लो बलैया, तुम ले लो बलैया।
मेरे सांवरे कन्हैया की तुम ले लो बलैया, तुम ले लो बलैया। मेरे सांवरे कन्हैया की तुम ले लो बलैया, तुम ले लो बलैया। मेरे सांवरे कन्हैया की तुम ले लो बलैया, हाँ ले लो बलैया। मेरे सांवरे कन्हैया की तुम ले लो बलैया, तुम ले लो बलैया। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का वध किया। सारे ब्रजवासियों ने पूतना नाम की राक्षसी को यमुना नदी में प्रवाह किया। कहते हैं छोटे से भगवान और बड़े हुए। भगवान महादेव दर्शन के लिए आए और कहते हैं राजन, थोड़े से और जब भगवान बड़े हुए तो एक दिन कन्हैया जिस कमरे में मटकियों पर मटकियां लगी हुई थी उसमें चले गए। बीच वाली मटकी पर मारा तो सारी मटकी तरह ऊपर गिरी। कन्हैया चिल्लाए, मैया दौड़ो। अरे वो बन जाएगी, कोई खास ना है। मास्टर साहब क्या नाम है? राकेश शुक्ला मास्टर साहब कुशैला से कै रुपया है? 201 रुपये कथा में आपके द्वारा प्राप्त हुआ है। भगवान कल्याण करे। धर्म प्रिय सज्जनों, देखो काम सब जरूरी थे, जरूरी मुंडनव था, जरूरी कथौरा है? इसीलिए हम दोनों लोग मोबाइल के संपर्क में बने रहे। हमने का समय की बचत करो, यो ना जब आ जाए तब कथक तैयारी करो। और 1 घंटा विलंब तक दिन में कार्यक्रम चलना है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, 4 बजे आरती होगी आज। बोलो भक्ता और भगवान की जय। मुंडन गुलगुला खाए खाए उनके मुंह से नया आवाज निकल रही। हाँ। बोलो शंकर भगवान की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री भाके बिहारी नंदलाल मेरो है, भाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
सियावर भगवान की जय हो। धर्म प्रिय सज्जनों, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से भगवान चिल्लाए, मैया दौड़ो, कमरे में बिल्ली है। जसोदा मैया मोटी ताजी, दुबली पतली होती तो जल्दी आ जाती। कमरा दूध दही से भरा। जसोदा मैया ने कहा बाहर निकलो। आप तुम्हारी धुनकाई करूंगी। कन्हैया धीरे से बाहर निकले, भाग पड़े। जसोदा मैया पीछा करने लगी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम्हें सतयुग के भक्तों की कसम है, त्रेता के भक्तों की कसम है, द्वापर के भक्तन की कसम है। मैया ने कहा तुम्हें कलयुग के भक्तों की कसम है। भगवान तुरंत रुक गए। सतयुग त्रेता द्वापर सोचो कि कसम पर भगवान ना रुके, अब भगवान कलयुग की कसम पर रुक गए। ऐसा क्यों? सतयुग में भी बहुत से, त्रेता में भी हजार, द्वापर में भी बहुत से, कलयुग मां दुई चार। कलयुग में 2-4% भगत होंगे। भगवान रुक गए। मैया बांधने लगी। किसमें? ओखली में बांधने लगी। बांध दिया, अंदर काम धंधा करने लगी। कन्हैया ओखली को लेकर के धीरे से घर के बाहर निकले। मकान के बाहर 2 पेड़ थे, यमला और अर्जुन। देखो ये कथक नाम है, यमला अर्जुन उद्धार। इसके पहले जो सुन रहे थे वो पूतना वध की कथा थी। इस कथा का नाम है यमला अर्जुन उद्धार। भगवान ने लगाई ताकत, वो दोनों पेड़ उखड़ गए, वो उखली उसमें फंस गई। 2 पुरुष प्रकट हो गए, किरीट कुंडल धारण की हुई है। कहते हैं प्रभु ऐसी कृपा करो, अब हमका वृक्ष ना बनाई पड़े। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से, राजन ये जानते हो कौन है? दोनों कुबेर के बेटा थे, जय जय। दोनों शिव के वरदानी थे। दोनों शिव के वरदानी थे। बलधारी थे, तपधारी थे, पर दोनों ये व्यभिचारी थे। ये दोनों कुबेर के लड़के थे। कौन? एक का नाम नलकूबर, एक का नाम था भैया मणिग्रीव। ध्यान से सुनना, हम कथा कभी पब्लिक देख के नहीं बोलते हैं, हम भगवान को देख के बोलते हैं। भगवान की दी हुई कथा भगवान को सुना रहे हैं। जितना आता है उसमें कसर रखते नहीं है, बाकी हम ब्रह्मा है नहीं। हाँ, दोनों बातें हैं। धर्म प्रिय सज्जनों, ये कौन थे? नलकूबर मणिग्रीव। कुबेर की लड़का रहा है।
जी का बाप करोड़पति हो तो लड़का चौराहे पर मसाला फारी कहा चिंता कोई बात ना है। हमारे पिताजी नमक चाट चाट के खूब पैसा इकट्ठा किए हैं, खूब उड़ाओ। लेकिन भैया नलकुंवर के पिता तो कुबेर रहा है, कुबेर त्रिलोक के खजाने का मालिक। भैया बिगड़ गया। हाँ, कोई बहुत बढ़िया बात कह रहा था, कहे थे पंडित जी जही के ना है वही का है दुख, और जही की बिगड़ गई वही का बहुत ही दुख। मतलब जी के संतान ना है तो वही का है दुख, और जी की औलाद बिगड़ जाए वही का बहुत ही दुख। धर्मप्रिय सज्जनों, ये नलकुंवर मणिग्रीव बिगड़ गए, मदिरा पीने लगे, मदिरा। कोई होना तो अपने ऊपर मत लेना, हमने देखा है वैसे चाहे कम पिए नात रिश्तेदारी जाएंगे तो कहीं लाओ एक पौआ और सूट ले। एक घटना याद आ गई, एक गुजार आ रहा है ससुरारी का, और साइन बोर्ड दिख गया, रुकिए ठहरिए देखिए यही है। सोचे लाओ कम से कम एक पौआ पी ले, महक आवे। अगल बगल वाले जाने नातेदार आए हैं, नातेदार ज्यादा हुई गई। आगे गंदा नाला था, और वही लड़खड़ाए गोहे में गिर पड़े। अगल बगल के कहीं भैया ये तो नातेदार हैं उनके, चलाए के समर सेबुल धुले गए, लेकिन नशा ना उतरा। सास ने देखा, भैया हमने तुमसे 50 बार कहा जब यहाँ आवा कर तो पिया ना करो, क्यों पी लिए? तो कहा दमाद तुम कहाँ हो? सास ने कहा हम ससुरारी में हैं। तो वो कहा हम कहाँ हैं? सास ने कहा भैया तुम हो ससुरारी में हो। वो दरुहा दमाद पकड़े सास को हाथ, कहा तो हम तुम साढ़ू साढ़ू। उसने कहा तुम हूं ससुरारी में, हम हूं ससुरारी में। जब दो व्यक्ति ससुरारी में होते हैं तो क्या हो जाते? साढ़ू साढ़ू। सास ने घसीट की तमाचा रखा, दुष्ट कहीं का। लड़किनी की जिंदगी बर्बाद हुई गई। गरीब के ब्याह देव, भूमिहीन के ब्याह देव, लेकिन अगर शराबी हो तो वही का ना ब्याह हो, वरना लड़किनी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और समाज जब तक हम तुम नहीं सुधार करेंगे, समाज नहीं सुधरने वाला है। एक नियम बनाए लो जी, परिवार में शराब पी जाते हो, परिवार में अपनी बिटिया ब्याह ना करो। दो चार परिवार जब रड़ुआ रह गए हैं तो दहशत मच जाएगी। ये भैया पियो पिया तो चोरी छुपे पियो, वरना ब्याह ना हुई। कथा प्रेमियों, इन दोनों ने ताड़ी पिया। कौन? नलकुंवर मणिग्रीव। और नशा होगा ज्यादा, नशा ज्यादा होगा। नारद जी से कहा बाबा कहा माला घुमावत घूम रहे हो? घाट पे मटकी रखी, एक कुल्हड़ पियो, आनंद आ जाएगा बाबा। बाबा जी ने श्राप दे दिया, जाओ नलकुंवर तुम यमलार्जुन के वृक्ष हो जाओ, ना आज से तुमको कपड़ा पहनना पड़ेगा। और साधु संतों का अपमान करते हो, कभी भी याद रखे हो नशा की हालत में होयो तो साधु विद्वान के सामने मत पड़ना। तुमका तो होश हो ही नहीं कि कैसे कहते बात करे चाहिए। कहीं ऐसा ना हो पुण्य की बजाय पाप उलाद के ले जाओ। संत का कोपना, महापुरुष का कोपना, गरीब की हाय भैया 6 महीना नहीं लगती, इतना समझ लेना। इनका आना बढ़िया होता, खराब भी होता है। प्रसन्न होकर के गए तो होगा विकास, और रुष्ट होकर के गए तो होगा पक्का विनाश।
आज उन्हीं दोनों का उद्धार किया। कुबेर के लड़का नलकूबर मणिग्रीव। नंद बाबा को जब पता चला हमारे दरवाजे पर 2 पेड़ रहे, बिना हवा बयारिक जड़ से उखड़ गए, कन्हैया उन्हीं के बीच में खड़ा है, नंद बाबा का फरमान हो गया, आज से कोई बच्चे को नहीं बांधेगा। तब से लड़का का तो शरारती बच्चा हो लेकिन कोई बांधत ना है। यमलार्जुन का उद्धार करने के बाद एक दिन भगवान कन्हैया कहाँ गए? गेंद खेलने। अब ये कथा है काली दह की। खेल खेल में गेंद को यमुना में डाल दिया। दामाना में ग्वाल ने कहा कन्हैया हमारी गेंद ला करके दो। भगवान ने समझाया बहुत, लेकिन दामा ताना मारने लगा। भगवान काली दह में कूद गए। काली नांग सो रहा था, नागिन जग रही थी। नागिन ने कहा लल्ला वापस हो जाओ। तो भगवान कन्हैया ने कहा सुनो, नगिनिया दई दे रे मेरे सखा को। मेरे सखा को गेंदे नगिनिया, मेरे सखा को दे दे नगिनिया, मेरे सखा को गेंदे नगिनिया, मेरे सखा को दे दे नगिनिया, नगिनिया नगिनिया दे रे मेरे गेंद सखा को। नगिनिया दे दे भगवान ने कहा ए नागिन मेरे सखा का गेंद दे दो। नागिन ने कहा गेंद तो मेरे नाग के मुंह में दबा हुआ है। भगवान ने बांसुरी बजा दिया। भैया बांसुरी बजा दिया। नाग भगवान के पूरे शरीर में लिपट गया। भगवान अपना शरीर बढ़ाने लगे। नाग चिटकने लगा। नागिन चरणों में गिर करके बोली प्रभु मेरे पति के प्राणदान दे दो। भगवान ने कहा एक शर्त पर, आज ही तुम लोगों को काली दह छोड़ना पड़ेगा। काली दह की भगवान ने क्यों लीला किया? काली दह का पानी जहरीला हो चुका था, विषैला हो चुका था। काली नाग जब जगता था तो जहर उगलता था। उनकी हवा से लोगन की दम निकली जाए, इतना जहर। लो प्राण दान में देता हूं, तुम रमणक दीप चले जाओ। लो प्राण दान मैं देता हूं,
तुम रमणक दीप चले जाओ, रमणक दीप चले जाओ, रमणक दीप चले जाओ, तुम रमणक दीप चले जाओ। मेरे आशीष पर अभय रहो, पहला खटका तुम पिछलाओ। तुमको प्राणदान दे रहा हूं, लेकिन रमणक दीप चले जाओ। काली नाग ने कहा प्रभु, पानी के अंदर मछली को सुख मिलता है, हम तो मजबूरी में रह रहे थे, क्योंकि हमारा सगा सौतेला भाई गरुण हमारे ना जाने कितने नागों को मार चुका है, केवल प्रभु हमारे परिवार बचा है। भगवान ने कहा नागराज, तुम रमणक द्वीप जाओ। रमणक द्वीप में, हाँ रमणक द्वीप कोई बनाया तो बच्चा है, बच्चा खेले तो इनका सम्मा बड़का मन का थोड़ा बुरा लागत है, तो बच्चा है। हाँ बोलो गोविंद भगवान की, इनकी शोभा यह रूपम है। बोलो शंकर भगवान की। हाँ जय गुलगुला खाए गए उनके नाई जय निकल रही है। जयकारा जोर से लगा हो। बोलो शंकर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने ज्यादा जोर बोली वो ना करो, ज्यादा जोर बोलम ना ठीक रहा थे। सुनो कथा, बस थोड़ी कथा बची है। एक बार की बात है, गरुड़ अपनी चोंच में सांप के दावे के आकाश में उड़ा और सांप चोंच से छूट गया, दुर्वासा ऋषि जी की अंजलि में गिरा। सूर्य भगवान जल दे रह रहा है। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, आज के बाद अगर रमणक द्वीप के आसपास आओगे तो जल करके भस्म हो जाओगे। आज काली नाग भगवान को छोड़ने आता है और उसके बाद अपने परिवार सहित रमणक द्वीप चला गया। तो भगवान ने कालीदह की क्यों लीला की? कालीदह का पानी विषैला था, जहरीला था। हर लीला के पीछे कोई ना कोई उनका उद्देश्य छुपा हुआ है। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, डाकिया बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। रामचंद्र भगवान की। हाँ सुनो कथा, सुनो कथा, सुनो। जब भगवान कन्हैया आए, ब्रजवासी जसोदा मैया ने कहा कन्हैया आज के बाद ऐसा मत करना। हाय बताओ, कपड़ा गेंद के लिए तुम कालीदह में कूद गए? तो भगवान कहते मैया, जिसके ऊपर मां का आशीर्वाद है उसे कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार से भगवान ने कालीदह की लीला किया। एक बार संकीर्तन कर लो, फिर गोवर्धन भोग की कथा। कल बताया था ना कि दिन की बेला में गोवर्धन लीला की कथा है। गोवर्धन भोग में हम देख रहे फल रखे हैं, फल का भोग लग जाएगा। किसी चीज को भोग लगना चाहिए। बड़ी मस्ती में गाए। भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, और राधे 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 अलबेली सरकार। भजे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार। भजे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, जपे जा
राधे राधे भजे जा राधे राधे जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार भजे जा राधे 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 अलबेली सरकारे भजे जा राधे राधे जो राधे नाम जपेगा वो भव से तर जाएगा जो राधे नाम जपेगा वो भव से तर जाएगा जो राधे नाम भजेगा वो भव से तर जाएगा जो राधे नाम भजेगा वो भव से तर जाएगा राधे हर वेदन को सार भजेगा राधे 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 हर वेदन को सारे जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार भजेगा राधे 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 हर वेदन को सारे जपे जा राधे राधे बोलो गोविंद भगवान की। धर्म प्रिय सज्जनों, अगले अध्याय में गोवर्धन भोग की कथा है। एक दिन भगवान कन्हैया ने देखा पूरे नंदगांव में कड़ाही चढ़ी है, घर घर में पूड़ी पकवान बन रहे हैं। डालडा रिफाइंड का जमाना नहीं था और देसी घी आ जाओ अगर मोहल्लम कौनो घर खौलावा जाए तो पूरे मोहल्लम महक आती है। आज भी मैया आज ये घर घर में पूड़ी पकवान क्यों बन रहे हैं? यशोदा ने कहा रे लाला, आज के दिन पर इंद्र महाराज का पूजा होता है। क्यों? यशोदा ने कहा अरे इंद्र भगवान मेघों के राजा हैं, उन्हीं की कृपा से बरसात होती है, उन्हीं की कृपा से फसल पैदा होती है। कन्हैया ने कहा ना करो पूजा तो। अरे लल्ला नाराज हो जाएंगे, सब बर्बाद कर देंगे। कन्हैया ने कहा तो इस बार बिल्कुल उनकी पूजा नहीं होगी। मेरे गोवर्धन महाराज माथे पर मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज माथे पर मुकुट विराज मेरे गोवर्धन महाराज माथे पर मुकुट विराज माथे पर मुकुट विराज रहो, माथे पर मुकुट विराज रहो, माथे पर मुकुट विराज रहो, माथे पर मुकुट विराज रहो। मत गोवर्धन को जाऊरी नाई माने मैं गोवर्धन को नाय माने मेरो मनिवार मनिवार मैं तो गोवर्धन को जाऊरी नाई माने मेरो मनिवार गोवर्धन को बोलो भक्त और भगवान की। राजा रामचंद्र भगवान की। सुनो कथा सुनो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। राजा रामचंद्र भगवान की। देखो कोई भी लाइन चेंज करे तो एक दूसरे को डायरेक्शन दे देना चाहिए, ठीक है। हर व्यक्ति ये ना चाहे जो हैंडल लगावे चाहे जो बंद कर दे, एक सिस्टम होता है। और ये तो 200 साल पुराना स्नेह है, लगाव है, प्रेम है। बाकी जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हो, यही
जब कोई बाहरी कार्यक्रम होते हैं उन्हें कितना इसका चार्ज देना पड़ता है ये तो सोच नहीं सकोगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। सारे ब्रजवासियों ने कहा कि आज तक हमने जो कन्हैया की बात मानी उसमें भला हुआ है, चलो इस बार गोवर्धन की पूजा करके देख लो। सारे ब्रजवासी चलते चलते थक गए। कितनी ऊंचाई पर है गोवर्धन पर्वत? 7 कोस लंबा, 7 कोस चौड़ा, 7 कोस ऊंचा, मतलब 21 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लगभग है तो सीतापुर। एक ने कहा भैया यहाँ पानी की नहीं व्यवस्था। भगवान ने गंगा जी का मन में ध्यान किया, गंगा प्रकट हो गई। तो वहां पर वही गंगा कौन नामत है? भजन खूब सुनते हो। मैं तो मानस गंगा नहाए लूंगी, नाय माने मेरो मनवा। इसी भजन में लाइन आती है, मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, नाय माने मेरो मनवा। 7 कोस की करूं मैं परिक्रमा, 7 कोस की करूं मैं परिक्रमा। मैं तो मानस गंगा नहाए लूंगी, नाय माने मेरो मनवा। तो ये गंगा जी भगवान के मन से प्रकट हुई है। आज ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ के गए। दुई के लाइन का दे दो, भोग लगा दे जजमान कहिया गोवर्धन भगवान को, आ जाओ भोग लगा दो। धर्म प्रिय सज्जनों, सारे ब्रजवासी आज गोवर्धन भगवान का भोग लगाते हैं। हमारे मुख्य यजमान श्यामलाल मौर्य, इनके पोते का मुंडन बहुत बहुत आशीर्वाद है और गिरिराज भगवान का भोग लगने जा रहा है। गोवर्धन बाबा काहे का भोग लगा, गोवर्धन बाबा काहे का भोग लगा, काहे का भोग लगाऊं, काहे का भोग लगाऊं। गोवर्धन बाबा काहे का भोग, गोवर्धन बाबा काहे का भोग लगाऊं। गोवर्धन बाबा केले का भोग लगाओ, गोवर्धन बाबा केले का भोग लगाओ, काहे का भोग लगाओ, काहे का भोग लगाओ। गोवर्धन बाबा काहे का भोग, गोवर्धन बाबा काहे का भोग लगाओ। आज सब लोग अपने अपने हाथों से गोवर्धन भगवान को खिला रहे हैं। उस पर्वत में भगवान स्वयं प्रकट हो गए। एक स्वरूप से तो ग्वाल बालों के साथ हैं और एक स्वरूप से गोवर्धन पर्वत में मौजूद। सबकी थालियों में खत्म हो गया, कुछ बचे नहीं। सबने कहा गोवर्धन इंद्र महाराज आते थे, थोड़ा थोड़ा खाते थे, प्रसाद छोड़ देते थे। भैया नाम लिखते हो। विनोद मनिकापुर के द्वारा ये 51 पे भगवान के कथा में भेंट किए हैं।
भगवान कल्याण करे। धर्म प्रिय सज्जनों, बाकी दानदाताओं के नाम अभी बोले जाएंगे, पर्ची तैयार हो रही है। इधर जब ये देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर ए भैया मृतलोक में आया पूजा लेने के लिए, तो वहां पर कोई नहीं, एक थाली ना एक धूपबत्ती ना जलाई वहां पर। राजा इंद्र वापस जाता है, अब मेघों से कहा यदुवंशियों ने मेरा अपमान किया है। तो वज्र पटकी गोवर्धन पर भूतल के नीचे पहुंचा। तो वज्र पटकी गोवर्धन पर भूतल के नीचे पहुंचा दो। जाओ मेघो इतनी बरसात करो जाकर कि नंदगांव का नाम निशान ना रह जाए। उमड़ घुमड़ घन दल चला, बिजली बेल कमान, ब्रजमंडल पर बूंद के लगे बरसने बाण। रिमझिम पानी बरसा, 49 पवन सन्नाटे लगे। रिमझिम पानी बरसा, 49 पवन सन्नाने लगे। बिजली चमकी बादल गरजे, चहोर पवन सन्नाने लगे। भैया बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और रिमझिम पानी बरसने लगा। सारे ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया इंद्र नाराज हो गया, अब कोई जिंदा नहीं बचेगा। अरे देखो ओला गिरने लगे, बादल गरज रहा। भगवान ने कहा चिंता ना करो, सब लोग नीचे उतरो, सब लोग प्रार्थना करो, हे गोवर्धन भगवान इतने हल्के हो जाओ जो कि हम लोग तुमका उठाए लें, हम सबकी जान की सुरक्षा हो जाए। अरे ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया जौन बात नहीं माने योगी कैसे मान ले। 10-20 फुट होता तो चलो कोई जेसीबी मशीन मंगाए कि उतनी जगह उठाई जा सकत। 7 कोस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। कन्हैया अब तुम यो कहो सब लोग आंखें बंद करो, मौत खड़ी है। अरे नहीं चिंता क्यों करते हो, तुम लोग विश्वास तो करो। कुछ लोग बैठ गए, हे गोवर्धन बाबा, बाबा हे गोवर्धन बाबा इतने हल्के हो जाओ, इतने हल्के हो जाओ कि हम लोग तुमका उठाए ले। भगवान की कृपा की नजर हुई तो लमसम 1 हाथ पहाड़ उठ गया। अब तो लोग अचंभा मान गए। कन्हैया ने कहा मक्कारी कर रहे हो भाई,
और सुनो, अगर बैलेंस बिगड़ा तो चटनी बन जाए हो, पता ना चले हड्डी पसुरी कहाँ गई। अब जिनका ना ही भरोसा रहा, हे गोवर्धन भगवान, हे गोवर्धन भगवान, जो कुछ हो तुम ही हो सब। भगवान ने कृपा की नजर किया, सब खड़े हो गए, पहाड़ उठा लिया। कोई खपड़ी लगाए, कोई कांधा लगाए, कोई लाठी लगाए। और उनका सबका पता ना है कि पर्वत रोके कौन है। सबसे छोटी उंगली छंगुनिया पर भगवान पर्वत ऐसे रोके और निकाली कमर से बांसुरी और धीरे से बजाना शुरू किया। सब भूल गए कि पहाड़ हम रोके हम। कोई थरिया बजावे, कोई अपनों हाथ ही बजावे है, और कोई मचक रहा, कोई लाठी बजावे। सब नाचने गाने लगे। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी। सोने की होती तो जाने क्या करती, तो सोने की होती तो जाने क्या करती। जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके दुनिया को नचाती है, तो बांस की हो करके दुनिया को नचाती है, हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। गोरे होते तो तुम जाने क्या करते, तुम गोरे होते तो न जाने क्या करते। जो गोरे होते तो तुम जाने क्या करते, तुम गोरे होते तो न जाने क्या करते। जब काले रंग पर ही, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
रचाते हो, कभी मुरली बजाते हो, कभी रहस्य रचाते हो, कभी मुरली बजाते हो, कभी माखन खाने की, कभी माखन खाने की दिल में आ जाती है, कभी माखन खाने की दिल में आ जाती है। ओ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ओ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। देवराज इंद्र को जब सूचना मिली, महाराज गजब हो गया। कहा क्या? अरे एक छोटा लड़का नंद बाबा जी को अछंगुनिया पर गोवर्धन पर्वत उठाए। अरे अब तो इंद्र कांप गया, क्या पागल हो क्या? 7 कोस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, असंभव है ऐसा संभव। ठीक भैया, ऊपर वाले नाम छोड़ के बाकी सब बोल। अच्छा निशान लगा है। बोलो शंकर भगवान की जयकारा जोर से लगा। हम समझे तुम लोग थके बहुत हो। हाँ, ट्राली की यात्रा कोई आसान थोड़ी हो। बोलो भैया, बोलो बोलो। 501 मुद्राएं विष्णु सिंह जी के द्वारा रामनगर से दान हुआ है। 100 मुद्राएं सुभाष मौर्य जी के द्वारा दान हुआ है। 100 मुद्राएं रामनिवास शुक्ल जी के द्वारा हसनापुर से दान हुआ है। 100 मुद्राएं श्यामलाल मौर्य जी के द्वारा बकुड़ा से दान हुआ है। 111 मुद्राएं उत्तम कुमार सिंह जी के द्वारा बकुड़ा से दान हुआ है। 50 मुद्राएं अंकित मौर्य बकुड़ा से दान हुआ है। 101 मुद्राएं बाबू राम मौर्य जी के द्वारा दान हुआ है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी दानदाताओं को आशीर्वाद है, साधुवाद है। जैसा कि दिन में थोड़ा आज विलंब से कार्यक्रम शुरू हुआ, इसीलिए विलंब तक चल रहा है। वरना आप जानते हो ये कार्यक्रम समय बहुत पाबंद, 8 तो 8, 11 तो 11, 19 सवा 11। देखो फिर व्यास गद्दी का है कि जिमा कोई समय की पाबंदी ना हो। समय की पाबंदी तो और सब काम बनाए होते हैं, चाहे ढोल मदा हो चाहे जाहे मदा हो। लेकिन कथा भागवत पुराण जो है, समय की अगर पाबंदी नहीं है तो सब बात बेकार है। बस थोड़ी कथा बची है। धर्म प्रिय सज्जनों, विचार करो, भगवान ने इस उंगली पर पर्वत क्यों उठाया? यह तो सबसे नाजुक उंगली है, छंगुनिया सबसे नाजुक। या दाल भात खाए में थोड़ा बहुत भले काम करे और ज्यादा काम बनाए काम आवे वाले हैं। लेकिन भगवान ने इसी उंगली पर उठाया क्यों? आज समझ लो, नोट कर लो, ना याद रहे बाद में मोबाइल पर सुनो। ये तो ऐसी व्यवस्था दे रहा हूं। अब यो नहीं सोचेंगे जब 2025 हम पंडित जी आ रहे हैं श्यामलाल को तब का सुनाई है। ये अलग की बात है कि लाइव के बजाय डी लाइव चल रहा है। वो भाई नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसमें कोई हमारा जोर ना है। लड़का कहा तो रहा है, कहा तो पंडित जी वाईफाई उखाड़ के फिट करी है। हमने कहा ना 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 ना, जैसे लाइव तैसे डी लाइव। भाई कोटेदार जी ने खूब अपना हार्ड स्पॉट दिया है और सारी वीडियो वहीं जाके पढ़ती है। बोलो गोविंद भगवान की। थोड़ा और जय बोलो। थोड़े थोड़े गुलगुला खाए रहते, काहे खाए ले जो कि मुहते ना कुछ नहीं कर रहा। रामचंद्र भगवान की। हम समझ रहे नहीं, समय कहते पंडित जी तुम का है जलन हुए। हम लोगों को 19 स्पेशल आइटम यहाँ देकर के गए थे। हाँ। बोलो शंकर भगवान की। थोड़ी थोड़ी और ताकत लगा, बस जत्ते मनते जय बोले हो उतने जल्दी छोड़ी। हाँ, बोलो शंकर भगवान की।
हाँ अब समझ गए कि सब भूखान है, बहुत जोर थी बेचारे, ट्राली पड़ते उतर ही उनाए पाए, हम हो इधर बिल्कुल रेडी है। अवनीश को हमने फोन किया, हमका कहा कंड छाही क्रॉसिंग, हम अंदाज लियन ये आधा घंटे के अंदर ही है समझ लो। हमने कहा शुरू हो जाओ सब लोग, बोलो शंकर भगवान की। आते जाओ, बैठते जाओ, बैठते जाओ, बैठते जाओ, बोलो शंकर भगवान की। कथा प्रेमियों, इस उंगली पर भगवान ने क्यों उठाया, बस थोड़ी बात बची है। इस उंगली पर इंद्र का निवास है, छंगुनिया पर 5 उंगली हैं, हर उंगली पर अलग अलग देवता का निवास है। इसके बाद वाली उंगली पर वरुण का निवास है, जीमा 35 पहनी जात पवित्री। उसके बाद वाली पर ब्रह्मा का निवास है, छंगुनिया तरफ गिनाओ तो 30। इस पर विष्णु जी का निवास है। तुमने किसी से रास्ता पूछा, बोले भैया इसी चले जाओ। अंगूठा पर शंकर भगवान का निवास है, शंकर जी संहार करता है। तुमने किसी को उधारी दिया, वो ना दे चाहते अंगूठा दिखा दे, ठिनगा ले लो, मारुकाट चालू हो गई। शंकर जी संहार करता है। देवराज इंद्र क्षमा मांगता है, प्रभु ऐसी हमसे कौन गलती हो गई जो कि आपने ये लीला किया। भगवान बोले, इंद्र जब किसी के घमंड आता है तो मैं उसका घमंड नहीं रखता हूं। अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार क्या है? दुख का डमरू है। मैंने तेरे अंदर घमंड देखा कि तुम्हारी पूजा ना करे तो तुम अपनी शक्ति का गलत प्रयोग कर दिए। इंद्र ने क्षमा मांगा और गोवर्धन पर्वत को भगवान ने रख दिया, आशीर्वाद दिया। आज से जो गिरिराज भगवान की परिक्रमा करेगा, भोग लगाएगा, उसकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होगी। बोलो गिरिराज भगवान की। आओ एक छोटा सा भजन, उसके बाद आरती। मुरलिया वाले रे समरिया प्यारे रे, अब तो हो जा मेहरबा मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा। तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं हूँ दीवाना तेरा प्यार चाहूं, मैं तो दीवाना तेरा प्यार चाहूं। तेरे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, अब तो हो जा मेहरबा मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा।
जब से देखी तस्वीर तेरी, मैंने है जब से देखी तस्वीर तेरी। तेरी तस्वीर के आगे कोई तस्वीर जमती नहीं है, तेरी सूरत के आगे कोई सूरत जमती नहीं है। मैंने है देखी जब से तस्वीर तेरी, मैंने है देखी जब से तस्वीर तेरी। तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। आए मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे। अब तो हो जा मेहरबा मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा। चाहे कुछ भी कहे अब जमाना, चाहे कुछ भी कहे जमाना। जमाने की परवाह वो करते नहीं है, जमाने की परवाह वो करते नहीं है। दीवाने होते जो है दीवाने होते, दीवाने होते दीवाने होते हैं। चाहे ये कुछ भी कहे अब जमाना, चाहे कुछ भी कहे अब जमाना। पागल हुआ तेरा शुक्ला दीवाना, पागल हुआ तेरा भगता दीवाना। मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे। अब तो हो जा मेहरबा मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा मुरलिया वाले बोलो सांवरे सरकार की। सब लोग खड़े हो जाओ, भगवान की आरती कर लो। अवनीश की धर्मपत्नी द्वारा 50 मुद्राएं कथा में दान हुई है। भगवान कल्याण कर, आरती जलाओ भैया। बस केवल कल ही का दिन बीच में है, आप लोग भारी संख्या में आओ।
शाम को पुनः 8 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आज बड़ी सुंदर कथा आप लोग श्रवण करोगे, रुक्मणी मंगल। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि हर्ष दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भवपंथी बोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भवपंथी बोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। वाला बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, तारकारम बुद्धकेन्द्रम, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे। भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या जगदं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा।